इसका प्राइस मूवमेंट देखोगे तो अकेले अकेले लगभग 160-65% के आसपास आता है। ठीक है, तो इतना मूवमेंट आपको अभी लगभग 150% से ज़्यादा का प्राइस मूवमेंट इसने लास्ट पंप में ही दे दिया है। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इथीना प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट है इथीरियम के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट को चूज़ करने का रीज़न ये है कि स्टेबल कॉइन्स को लेकर के यूएस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। और बिटकॉइन के बाद जो सेकंड नंबर का कॉइन है वो हमारा इथीरियम है। और जब भी इथीरियम में पैसा आएगा तो इथीरियम के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं वो जो पंप होंगे, और इथेना उनमें से एक होगा। तो अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी एक्टिव इसकी कम्युनिटी है। तो आइए पहले इसके चार्ट को देखते हैं। वैसे इसका वेबसाइट इन्होंने बहुत ही हैवी बनाया हुआ है, जो कि मे बी मेरा टैब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो इसको हम एक बार बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इथेना का चार्ट। इथेना यूएसडीटी का 1 डे का टाइम फ्रेम है। पहले मैं इसको 1 वीक में आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट सी वीडियो है, बहुत ही लंबा इसको नहीं करेंगे, तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया कीजिए, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें मैं लाता हूँ। बहुत ही चार्ट को मैं बेमतलब के डिफ़िकल्टीज से नहीं भरता हूँ, सिंपल तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये इथीना का चार्ट है। और इससे पहले हमने इथीरियम का चार्ट डिस्कस किया था, वो इससे पहली वाली वीडियो में किया था, तो उसको आप भी देख लेना ज़रूर से। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम जब ये प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ था, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, तो ये लगभग 50 से 55 सेंट के आसपास लिस्ट हुआ था। और बाइनेंस से पहले आधा घंटा पहले लगभग ये कूकॉइन पे लिस्ट हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये लिस्ट हुआ था ना, तो 50 से 55 सेंट के आसपास चल रहा था। और बाइनेंस पे जैसे ही लिस्ट हुआ तो वहाँ से इसने पॉजिटिव मूवमेंट देना शुरू किया, और बहुत ही अच्छा इसने एक ही दो हफ्ते में $1.5 के आसपास का टारगेट हिट किया था। और उसके बाद जैसे मार्केट में करेक्शन आया तो फिर वहाँ से इसने डाउन ट्रेंड दिखाया। और उस समय सबको ये लगने लगा था कि ये जो नेक्स्ट लूना है वही बन जाएगा। बट यहाँ पे लगभग 19-20 सेंट के आसपास पहुँचने के बाद इसने वापस से एक अप ट्रेंड दिया, और लगभग 1.3 सेंट 1.30 सेंट के आसपास गया। और फिर वहाँ से उसने करेक्ट किया, और फिर यहाँ पे लगभग जो इसका लास्ट लो था 20 सेंट, उसके थोड़ा सा ऊपर 23 सेंट के आसपास से इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। करंटली एक रेजिस्टेंस जोन पे है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ था भले चार्ट में नहीं दिख रहा है, बट ये जो लिस्ट हुआ था ना वो 50 to 55 सेंट के आसपास लिस्ट हुआ था। हमारा मार्केट कैप है ना, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से मार्केट में पैसा फ्लो करता है। तो जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स पंप होते जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ना इथीरियम के ऊपर है और स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट है, और बहुत ही अच्छा इसका मतलब कम्युनिटी है। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मार्केट डाउन होती है तो ये प्रोजेक्ट डाउन होता है, और जब भी अप होती है तो ये जो प्रोजेक्ट है ना मार्केट के साथ अप भी होता है। तो ये चीज़ किसी भी चार्ट में किसी प्रोजेक्ट में होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो प्रोजेक्ट डेड कहलाता है। तो डेड प्रोजेक्ट नहीं है, और वैसी प्रोजेक्ट में हमको इंटर भी करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, जो भी करना अपनी मर्ज़ी से करना। और इसका हम एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 1 वीक में उतना डेटा नहीं था, इसलिए हमने 1 डे का टाइम फ्रेम चूज़ किया। तो सेम वही कहानी है, यहाँ से अप ट्रेंड शो कर रहा है, और अभी कुछ इस रेंज में ये हमारा प्रोजेक्ट प्राइस मूवमेंट कर रहा है इथीना। और
जैसे ही इथीरियम के प्राइस में मूवमेंट होगा वैसे ही ये भी मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। 4,000 टच करते ही इथीरियम के ये आपका $1 के आसपास पहुंच जाएगा। ये वाला रेंज जो है ना आपका 70 सेंट के आसपास है। हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो 70 सेंट के आसपास इथीरियम के 4,000 क्रॉस करते ही आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मार्केट में फियर भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है चीज़ों को लेकर के। तो जैसे जैसे इथीरियम का प्राइस मूवमेंट करेगा मार्केट में पैसा आएगा, ये जो प्रोजेक्ट है पम्प करता हुआ दिखेगा। और मे बी ये ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये डब्लू पैटर्न बना करके और फिर वहाँ से एक नया हाई लगा दे, क्योंकि जो डबल बॉटम पैटर्न होता है सेम उसी तरह ये एक डब्लू पैटर्न होता है, वो भी बुलिश पैटर्न ही होता है, जिसमें जो लास्ट वाला हाई होता है उसको वो ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, फिर वहाँ से एक नए प्राइस मूवमेंट की तरफ जाता है। तो उसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल ये जो प्राइस है देखते हैं कि कब ये जो प्राइस है इस टारगेट को हमारे 1.3 डॉलर से लेके $1.5 है यहाँ पे कब ये पहुँचता है। बहुत ही बड़ा मार्केट कैप अचीव करना होगा इसको फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट क्योंकि इथेरियम का प्रोजेक्ट है और इसमें पैसा ज़रूर से आएगा, और आई थिंक कि ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस था, ठीक है, जो मैं सीखता हूँ वो चीज़ें आपको बताता हूँ और आपको भी एक लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, जो भी लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी लर्निंग वाली वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।